भारत के लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर कपास की खेती की जाती है। इसके प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र में 2 मिलियन टन कपास के डंठल अपशिष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो ये दर्शाता है कि भारतीयों का कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन काल से ही है। कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेंसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी 2 किस्में पाई जाती है। प्रथम को देशी कपास के नाम से जाना जाता है तथा दूसरे को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास के पौधे बहुवर्षीय झड़ीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं, जिनकी लंबाई 2 से 7 फीट तक होती है। पुष्प सफेद अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल बाल्स कहलाते हैं, जो चिकने व हरे पीले रंग के होते हैं। इनके ऊपर ब्रैक्टियोल्स कांटों जैसी रचनाएं होती है। फल के अंदर बीज व कपास होती है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास के मुख्य रूप से सेल्यूलोस होता है। दर्शकों, कपास के 3 प्रकार भी होते हैं: लंबे रेशे वाली कपास, मध्य रेशे वाली कपास और छठे रेशे वाली कपास। कपास की एक गांठ का वजन तकरीबन 170 किलोग्राम। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र कपास विश्लेषण प्रयोगशाला मटुंगा, महाराष्ट्र कपास का रेशा लेंट कहलाता है। कपास का छोटा रे, जिसे फच कहलाता है। कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक कारक भी होता है, जैसे कि तापमान 21 से 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। जहां वर्षा की बात है तो 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिट्टी की बात है तो काली मिट्टी काफ़ी अच्छी कपास उत्पादन के लिए होती है। भारत में कपास मुख्यतः रूप से महाराष्ट्र में बोई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में भी कपास की खेती की जाती है। देश में इस साल कपास की बम्पर पैदावार हुई है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI ने इस साल कपास उत्पादन में 13.62% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एसोसिएशन के मुताबिक देश में चालू वर्ष में 354.50 लाख गांठ का उत्पादन होने का अनुमान है। कपास की एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। पिछले साल के मुकाबले कपास का उत्पादन 42.5 लाख गांठ ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं। 2018-19 में कपास की पैदावार 312 लाख गांठ की थी। कपास की पैदावार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल कपास की खेती का रकबा बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन 2019-20 में कपास की खेती 127.67 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। पिछले सीजन में यह आंकड़ा 121 लाख हेक्टेयर था। ऊंचे समर्थन मूल्य MSP को देखते हुए किसानों में इस साल कपास की ज़्यादा खेती की है। हालांकि ज़्यादा उत्पादन और सस्ते इंपोर्ट के अनुमान से कीमतों पर दबाव दिख रहा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की CAI का अनुमान है कि पैदावार अधिक होगी, क्योंकि भारत में इस साल अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बाढ़ के कारण कुछ जेब में फसल को नुकसान होने की भी खबरें हैं। इस साल कपास का उत्पादन 42.50 लाख गांठ बढ़ने की संभावना है। CAI ने अनुमान लगाया है कि कपास के मौसम के अंत तक यानी 30 सितंबर 2020 तक कुल कपास की सप्लाई 403 लाख गांठ होंगी, जिसमें सीजन की शुरुआत में 23.50 लाख गांठ का स्टॉक और 50 लाख गांठ का आयात शामिल है और 25 लाख गांठ का आयात शामिल है। कपास की घरेलू खपत 315 लाख गांठ के आसपास रहने का अनुमान है, तो निर्यात 42 लाख गांठ होने का अनुमान है। वहीं बकाया यानी करीब ओवर स्टॉक 46 लाख गांठ के आसपास है। अमेरिकी कृषि विभाग ने भी पिछले महीने जारी अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत में इस साल कपास की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा था कि इस साल भारत में कपास की पैदावार 390 लाख गांठ के आसपास रह सकती है।
किसान समर्थन मूल्य से नीचे दाम पर बेच रहे हैं कपास। नरखेड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले आगरा गांव के तकरीबन 1300 किसानों के पास हजारों क्विंटल कपास घरों में यूं ही पड़ा है। अब तक के सरकारी केंद्र द्वारा कोई खरीदी बिक्री नहीं होने से किसानों का कपास इंतजार में पड़ा है। सरकार द्वारा कपास की खरीदी नहीं की जाने से प्राइवेट लोग कम दामों पर किसानों से कपास की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने साफ मना कर दिया। नरखेड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले आगरा गांव के हर किसान ने अपने खेती में तकरीबन 5 से 15 एकड़ में कपास का उत्पादन किया है। 1 एकड़ में लगभग 5 क्विंटल का कपास उत्पादन होता है। तहसील के एपीएमसी नरखेड़ बाजार में गांव के किसान कपास बेचते हैं। लोगों की मजबूरी के चलते लोग प्राइवेट खरीदारों को कपास बेच रहे हैं, क्योंकि सरकार खरीदी की प्रक्रिया को निरंतर रखने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। किसान मजबूरवश अपना कपास कम दामों में बेचने पे मजबूर हो रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द किसानों को इस मुसीबत से छुटकारा दे और उनकी कपास उत्पादन को अच्छा भाव दे, यही समय की मांग है। दर्शकों, इस समय में इनविशन की टीम काटोल के अंतर्गत आने वाले आगरा इस गांव में है। आगरा के गांव में इनविशन की टीम इसलिए आई हुई है क्योंकि यहाँ के किसान जो कपास उत्पादक है, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपको इन गांव के जो किसान हैं उनसे रूबरू करवाएंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कपास का जो उत्पादन हो रहा है उसको लेके उन्हें न्याय मिल रहा है या नहीं। आइए जानते। इस समय हमारे साथ में इस आगरा गांव की सरपंच एक महिला है, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, ये बताइए कि जिस तरह से आज कपास को लेके लोगों के घर में काफी कपास दिख रहा है, किसानों के घर में, उसे क्यों नहीं बेच रहे हो आप, क्या कारण है? सरकार भाव नहीं दे रही है। अच्छा भाव मिलना चाहिए काश्तकार को, किसान को। और कपास घर में पड़ा है, वो अभी बुआई का टाइम आ गया है, तो कपास खरीद करना चाहिए। ऐसे में सरकार को गुजारिश करती हूँ। क्या भाव चाहती हो आप? अगले बरस 6,000 का था, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान का खर्चा नहीं निकलता उतने में। यहाँ की सरपंच महिला है, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है कि सरकार ने भाव देना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहोगे? हर किसानों के घर में बहुत ज़्यादा क्विंटल में काफ़ी कपास का उत्पादन हुआ है और दिख भी रहा है, लेकिन बेच क्यों नहीं रहे हो, क्या कारण है? अभी वो कोरोना के वजह से, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से वो घर में ये सब बंद था। अभी लॉकडाउन खुला है तो मेरी सरकार से विनती है कि सरकार ने अभी खरीदी चालू करके किसानों को न्याय देने को होना। और भाव अभी वो किसान बेचने के लिए जा रहे तो प्राइवेट वाले 4,000 रुपये क्विंटल से मांग रहे। मेरी गुजारिश है कि पिछले साल जो 6,000 रुपये क्विंटल कपास खरीदा था उसके हिसाब से अभी चालू करके किसानों को न्याय देने को होना। सर, ये बताइए कि आपके यहाँ कितना कपास आपने जमा किया है, क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तेंदुलकर है। और ये लॉकडाउन की वजह से कपास की खरीदी बंद थी, और जो अभी जो भाव मिल रहा है चालू है, तो वो ये काश्तकार को पूरा था नहीं। गए साल 6,000 का भाव था, अभी ये साल में कम से कम 7,000 का भाव काश्तकार को चाहिए। यही सरकार को मेरी गुजारिश है। भारत यह कृषि प्रधान देश है, मगर आज देश का किसान तिल तिल मर रहा है। किसान दिन रात एक करते हुए अपना पसीना बहा रहा है और लोगों को अनाज की पैदावार हो या पहनने के लिए जो हम कपड़े जो पहनते हैं उसके लिए जो कॉटन यानी कपास जो लगता है उसका उत्पादन भी कर रहे हैं। मगर अफसोस कि आए दिन सरकार की ओर से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कम कीमत में इन किसानों का कपास खरीदने के लिए सरकार तैयार है। फिर भी सरकार ने अब केंद्र भी शुरू नहीं किया है। बारिश का मौसम है, ऐसे में इन लोगों के बड़े हाल हो रहे हैं। इनका कपास घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, इतना कपास इन लोगों ने अपने घर में ठूस ठूस के रखा है। अगर ये लोग
कहीं बेचने के लिए जाते तो कोई भाव नहीं देते, किसी के बच्चे की शादी है तो किसी की पढ़ाई है, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम भी होता है, सुख दुख के कार्यक्रम आते हैं, ऐसे में पैसे की बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पैसा होना चाहिए। इसलिए ये लोग फिर आखिरकार प्राइवेट जो लोग हैं, जो संस्थान है, जो खरीदार है, ऐसे दलालों को भी 4000 के भाव से प्रति क्विंटल कपास बेच रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, लेकिन इनके मजबूरी का कोई गलत फायदा न उठाए, सरकार इस ओर ध्यान दे और किसानों को न्याय दे। जब तक इस देश का किसान जिंदा रहेगा या उसके जो कामकाज सुचारू ढंग से अच्छे रहेंगे, तब कहीं हम देश के नागरिक भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि देश का जवान और देश का किसान ये सबसे पहले नंबर पे आता है और हम उन्हें सलाम करते हैं। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। यही गुहार पूरे भारत राष्ट्र और आगरा के तमाम किसान सरकार से कर रहे हैं। आगरा के इस गांव से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज नागपुर।